हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे देखने के बाद ना आपका बार बार मन करेगा कि यही नाश्ता बनाकर खाए। दो खाने के बाद तो आपका मन ही नहीं भरेगा। साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसे रायते की रेसिपी भी बताऊंगी जिसका स्वाद तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए आज की इस हेल्दी टेस्टी और मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आपको भी मेरी मेहनत और रेसिपी अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। आज की जो रेसिपी बनेगी हमें इसके लिए चाहिए होंगे एक प्याज और एक आलू। तो हमें यहाँ पे प्याज को छील लेना है, तो मैं यहाँ पे प्याज के छिलके को रिमूव कर ले रही हूँ। आप चाहें तो 2 प्याज भी ले सकते हैं या फिर सिर्फ इस रेसिपी को बनाने के लिए सिर्फ आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप बिना आलू के मतलब कि प्याज से भी बना सकते हैं। पर मैं यहाँ पे आज दोनों चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ और दोनों चीज़ों को अच्छे से छीलने के बाद वॉश कर लेंगे और अब हमें इसे कट करके ग्राइंडिंग जार में डाल लेना है। जब आप इस तरह से ये पराठे बनाएँगे ना, तो नॉर्मल जो पराठे और रोटी आप खाते होंगे ना, उसका स्वाद तो आपको बिल्कुल फीका लगेगा इसके सामने। सच बता रही हूँ, पूरी कचौड़ी भी खाना भूल जाएँगे। तो चलिए अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, प्याज़ और आलू को कट करके और फिर इसे ग्राइंड कर लेना है। आप इसके साथ ही चाहे तो यहाँ पे थोड़ा-सा 1 इंच अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च भी डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले ली हूँ कश्मीरी लाल मिर्च जो तीखी नहीं होती है। अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप तीखी वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी हमें तोड़कर इसी के साथ ही डालना है और बिना पानी का हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। देखिए कोई चंक्स वगैरह इसमें नहीं होने चाहिए। तो लीजिए मैं यहाँ पे इसका स्मूथ सा पेस्ट बना करके ले आई हूँ। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, बच्चों के टिफिन में भी आप बनाकर डाल सकते हैं। थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और मैं यहाँ पे अजवाइन और कलौंजी ली हूँ और इसे हमें इस तरह से क्रश करके डाल देना है। इसी के साथ ही हमें इन सभी चीज़ों को पहले आपस में मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पे डालना है सेमोलिना यानी कि सूजी। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 3 चम्मच सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सूजी को डालेंगे और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे लेना है गेहूं का आटा। तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ 1 बाउल मतलब व्हीट फ्लोर। आपको जितना भी बनाना होगा ना उस हिसाब से गेहूं का आटा लीजिएगा। थोड़ा-थोड़ा डालिएगा और इसे अच्छी तरह से पहले आपस में मिक्स कर लीजिएगा। देखिए, कुछ इस तरह से आटा को डालते जाएँगे और इसे मिक्स करते जाएँगे। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगा तब पानी डालेंगे, तो पहले हमें यहाँ पे 1 चम्मच घी का इस्तेमाल करना है। कोशिश कीजिएगा कि इस स्टेज पे आप 1 चम्मच घी ही डालिएगा। उसके बाद अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। अब हमें यहाँ पे पानी डालना है। तो मैं उसी ग्राइंडिंग जार में थोड़ा-सा पानी ले ली हूँ जिसमें अभी हमने प्याज़ और आलू को ग्राइंड किया था। थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और इस डो को बना कर के तैयार करेंगे। डो हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। कुछ इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मैं डो तैयार कर ली हूँ। अब मैंने इसमें सूजी डाला है तो इसे हमें कवर करके थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ना है। मैं ऊपर से घी लगाकर इसे कवर करके साइड में रखती हूँ। इसी के साथ ही रायते की तैयारी करते हैं, जो स्पेशल रायता आज हमारा बनकर तैयार होने वाला है। इसके लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल ताज़ा दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश कर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको रायता थोड़ी खट्टे पसंद हो तो आप खट्टी दही भी ले सकते हैं। पर मुझे ना बिल्कुल खट्टी दही मतलब रायता पसंद नहीं है, इसलिए मैं फ्रेश दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही साथ इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1/4 कप मैं पानी डाल ली हूँ। भुना हुआ जीरा पाउडर हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा काला नमक और स्वाद के अनुसार नॉर्मल नमक इस्तेमाल कीजिएगा। 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे और इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे डाल लेना है बूंदी। तो 1 कटोरी मैं यहाँ पे बूंदी का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 कटोरी बूंदी डालेंगे
और उसके बाद इन सभी चीज़ों को पहले आपस में मिक्स कर लेंगे। तो स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे इस वीडियो को। बहुत ही टेस्टी ये रायता बनने वाला है। अभी ये इनकम्प्लीट है, तो चलिए अब इसमें लगाएँगे स्पेशल तड़का, जिससे हमारे रायते का स्वाद दोगुना बढ़ जाएगा। तो इसके लिए गैस पे एक छोटा-सा मैं दिया ले ली हूँ और उसमें डाल लेना है 1 चम्मच तेल या घी, आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसे गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद उसमें डालिएगा आधा छोटे चम्मच जीरा और इसे अच्छी तरह से क्रैकल होने दीजिएगा और टॉम की हेल्प से इसे पकड़ लीजिएगा, मतलब ये गिरे नहीं। और बस जैसे ही जीरा अच्छी तरह से चटक जाए, उसके बाद हमें इसका लगाना है तड़का। तो चलिए अब लगा देते हैं इस रायता में तड़का। तो लीजिए सुपर टेस्टी हमारा ये सन्नाटा रायता बन करके तैयार हो चुका है। बस इस तरह से जब आप ये सन्नाटा रायता बनाएँगे ना, तो सच बता रही हूँ, नॉर्मल जो रायता वगैरह आप खाते होंगे ना, उसका स्वाद तो पक्का ही भूलने वाले हैं। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है और इस तरह से दिया के ऊपर में जब आप तेल डालकर तड़का लगाएँगे ना, तो सोंधी-सोंधी सी इसमें खुशबू भी आएगी। आप मेरे इस तरह से एक बार सन्नाटा रायता बनाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए रायता तो रेडी है, अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अब आती है पराठे की बारी। तो अब यहाँ पे देखिए डो को मैं एक बार मिक्स कर ले रही हूँ। डो को अच्छी तरह से हाथ से एक बार मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद हमें इसमें से लोई तोड़नी है, तो बहुत छोटे साइज़ की लोई मत लीजिएगा, मीडियम लोई लीजिएगा और इस तरह से हाथ से रोल करने के बाद सूखा आटा लगाएँगे और फिर इस तरह से जैसे कटोरी नुमा शेप देना है, जैसे हम स्टफिंग वाले पराठा वगैरह बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से। उसके बाद इसके अंदर हमें डाल देना है 1 चम्मच घी। इससे क्या होगा कि आपका पराठा जो है ना, क्रिस्पी बनेगा और खाने में इतना ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा कि सच बता रही हूँ, आप इसी पराठा को बार-बार बनाएँगे। जब भी आपकी पराठा खाने की इच्छा होगी ना, तो आप सोचेंगे चलो भाई अंशु का पाकवानी स्टाइल से ही पराठा बना लेते हैं। और बच्चों के टिफ़िन के लिए भी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इस तरह से पराठा नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप जो भी डिज़ाइन का पराठा पसंद करते हो, उस डिज़ाइन से बना सकते हैं या फिर आप इससे पूरियाँ भी तल सकते हैं। पूरी भी इसके मतलब इसकी आप बनाएँगे ना, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं यहाँ पे इसे एक पैन में सेंक रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल तवा पे भी सेंक सकते हैं, लोहे का तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये पराठा चिपकते नहीं हैं। थोड़ा-थोड़ा सा ऊपर से घी लगा देंगे, घी आप अपने अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा घी डाल कर के सेंकिएगा तो ये पराठा खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी लगेगा। दोनों साइड से मीडियम फ्लेम पे घी लगाकर हमें इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी करारे होने तक सेकना है। सूजी की वजह से ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और घी डालने की वजह से ये खस्ता रहता है। मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। इस नाश्ते की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। तो चलिए इस तरह से काफ़ी गर्म है, मैं एक दबाकर आपको दिखा रही हूँ। इसे आप सफ़र के दौरान भी बनाकर ले जा सकते हैं। ये 2 दिन तक भी खराब नहीं होते हैं। इसके साथ आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि रायता बनाएँ या सब्ज़ी बनाएँ। आप इसे दूध के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं या फिर अचार के साथ भी खा सकते हैं। सुपर टेस्टी हेल्दी हमारा ये ब्रेकफ़ास्ट बनकर तैयार हो चुका है विथ सन्नाटा रायता। एन्जॉय कीजिए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।